नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने सूखी डाली ये जो एकांकी है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सूखी डाली जो ये एकांकी है इसका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स वाले वीडियो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस और जो लेंदी क्वेश्चंस थे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे, वो बच गए थे। मैंने सोचा कि उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सेकंड वीडियो होगा, ध्यान से सुनना। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कर्नाटका सेकंड पीयूसी का जो टेक्स्ट बुक है, जो एकांकी है, उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है पहले मैं उसको पढ़ देती हूँ। धर्मचंद ने पेड़ से एक डाली टूट कर अलग होने की बात क्यों कही है। ओके, तो धर्मचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात इसलिए कही है क्योंकि बेला जो थी अपने पति परेश के साथ घर छोड़कर जा रही थी। ओके, अब पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पेड़ जो है एक परिवार के समान है और डालियां जो है परिवार के मेंबर के समान है। ओके, इनकी जो सपोज करो ये पेड़ की डाली है तो ये जो डालियां हैं वो परिवार के मेंबर के समान है। तो चूंकि बेला जो है अपने पति परेश के साथ घर छोड़कर जाने का मन बना चुकी थी, इसलिए परेश ने दादाजी से ये कहा कि धर्मचंद ने दादाजी से ये कहा कि आप जो हैं अपने परिवार को एक बरगद के पेड़ के समान मानते हैं और आप ये मानते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य अलग न हो, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेला अब घर छोड़कर जा रही है। ओके, धर्मचंद को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि बेला घर छोड़कर जाए या परेश घर छोड़कर जाए, इसलिए वो जा करके दादाजी से ये कहता है कि पेड़ से एक डाली अब टूटकर अलग हो रही है, यानी बेला जो है वो घर छोड़कर जा रही है। ओके ओके, अब इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे। ओके, दादाजी का बड़प्पन के संबंध में क्या विचार है। ओके, तो इसका आंसर आप ध्यान से सुनना। देखो, मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि आप गाइड से रटोगे उससे कोई फायदा होने वाला आपको नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझो और अपने वर्ड में आंसर लिखने की कोशिश करो। ओके, मैं चाहूँ तो एक पीडीएफ बना करके मैं आपको बस लंबे लंबे आंसर लिख के दे सकती हूँ, लेकिन मेरा स्ट्रेस जो है वो एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा होता है। ओके, तो इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे, तो इसका आंसर होगा कि बड़प्पन जो है यानी किसी में बड़प्पन मतलब कि अपने विचारों से अच्छा होना। ओके, तो दादाजी का ये कहना है कि बड़प्पन जो है वो बाहर की वस्तु नहीं है। बड़प्पन कोई इंसान बाहर की वस्तु कहने का मतलब है कि इंसान अपने पैसे से, अपनी सुंदरता से, अपने धर्म से, अपने रुतबे से बड़ा नहीं होता है। बड़प्पन जो है वो अंदर की वस्तु है, यानी यदि किसी का हृदय अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, तो बड़प्पन उसी इंसान मतलब उस इंसान में बड़प्पन है, ऐसा कहा जाएगा। ओके, आप ऐसे समझ लो इसे कि कोई पेड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई पेड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन उस पेड़ से यदि किसी को छाया यानी शैडो और शीतल हवा यानी कोल्ड एयर नहीं मिल रहा है, तो उस पेड़ का बड़ा होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, लेकिन वही एक छोटा सा पेड़ है और उससे यदि किसी को शीतल छाया मिल रही है, ठंडी हवा मतलब अच्छी उसे नॉट शीतल छाया, छाया यानी शैडो मिल रहा है और शीतल हवा मिल रही है, तो उस पेड़
वो पेड़ ज़्यादा अच्छा होगा। बड़प्पन दिखावे की वस्तु बिल्कुल नहीं है। बड़प्पन तो इंसान के अंदर की चीज़ है, यानी उसके विचार, यदि उसके विचार अच्छे हैं तो उस इंसान में बड़प्पन है, ये कहा जाएगा। ओके, बड़प्पन का मतलब है इंसान की सोच, इंसान का अच्छा होना, इंसान में सेक्रीफाइस की भावना होना, इंसान में कॉम्प्रोमाइज की भावना होना, इंसान में एक अंडरस्टैंडिंग होना। बड़प्पन को इंसान को इस चीज़ से नहीं आंका जा सकता है कि उसके पास कितना पैसा है, या उसकी उसकी या वो कितना सुंदर है, या वो किस बहुत बड़े धर्म का है। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़प्पन जो है वो इंसान के अंदर की चीज़ है। ओके, आशा करती हूँ कि मैंने जो ये 2 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।